और वो इधर काम कर रहे थे, इधर ही उनको करंट लगने से उनकी मौत हो गई। लेकिन उसका बच्चा भी कई दिनों बाद हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करने के बाद वो लड़का बच गया, लेकिन बब्बू जी नहीं बच पाए। अब इस महंगाई वाले दौर ने आज की डेट में इस घर की कमर तक तोड़ के रख दी है। बोली कैसा गुजारा कर रहे हो? कोई साधन नहीं है, कोई गाँव पैसा तो है नहीं कोल कोई भी। वैसे एडमिशन है, पिछला भी मैंने से बहुत ज़्यादा हो गई। दिक्कतें तो बड़ी हैं, क्या करूं। हर एक के बच्चे के जीवन में उनका रियल हीरो उनका फादर होता है। जिन बच्चों के रियल हीरो ही इस दुनिया में ना हो तो दिक्कत तो वही आती है। कि बहुत मुश्किल हालात है इस टाइम। बेटों को बाहर की आमदन तो कोई है नहीं, बस तो ना तो अभी स्कूल की पढ़ाई इनकी हो रही है, जहाँ होएगी तो बहुत मुश्किल से। इन बच्चों को एक गरीबी की मार पड़ गई। इनकी सास, ससुर और इनके पति आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आज हमारा मोटिवेट ग्रुप आरसपुरा के एक गांव फतेहपुर सलारे में पहुंचा है, जो कि ये गांव बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है और इधर से इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर है, लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा। आज हमारा मोटिवेट ग्रुप इसी गांव में पहुंचा है और ऐसे घर में पहुंचा है, इस घर का जो मेन मेंबर था बब्बू कुमार, आज उनके घर में पहुंचे हैं। लेकिन बब्बू कुमार जी की एक ऐसी दुर्घटना में, एक्सीडेंट में डेथ हो गई कि जिससे पूरे परिवार के जो रहन सहन था, जो खान पीन था, जो आज की स्थिति देखो तो उनके घर पूरा दर बदर हो चुका है। क्योंकि जब तक तो बब्बू कुमार थे ये घर बहुत अच्छा चलता था, उनका कोई खास बिजनेस नहीं था। वह एक दिहाड़ीदार आदमी था, क्योंकि मैंने इस गांव में काफ़ी लोगों से पूछा, बहुत ईमानदार लड़का था और उसका एक छोटा सा बिजनेस था, वो कबूतर पालता था और उसी कबूतरों से जो उसको बेचता था, जो उनके बच्चे पालता था वो आगे बेचता था, उसी से अपने घर का गुजर बसर करता था। लेकिन आज की डेट में देखो कि वही जो जंगला कबूतरों के लिए बनाया था, लेकिन आज इस घर की ऐसी कंडीशन आ गई कि जो कबूतर भी छोड़ गए, वो भी धीरे 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 सब कुछ बेच दिया। और क्योंकि घर में स्थिति कुछ ऐसी आ गई, गरीबी कुछ ऐसी आ गई कि उनको हर एक चीज़ बेचनी पड़ी। और आज ये आप देखो कि ये जो जंगला कबूतरों के लिए उन्होंने लगाया था, आज ये भी सेल हो चुका, क्योंकि मजबूरी, गरीबी कुछ ऐसे स्थिति, ऐसे हालातों में खड़ा कर देती है कि पेट पालने के लिए जो भी घर का छोटा छोटा सामान वो भी आज तक ये बेच रहे हैं और घर का अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अगर मैं उनके घर की हालात बताऊं या स्थिति बताऊं तो शायद आप लोगों ने बहुत ऐसे घर देखे होंगे कि जिनके पास छत नहीं है, जहाँ टीन की छत थी, पुराने ज़माने में बल्ली वाली छत थी। लेकिन ये घर है एक ऐसा घर है जिनकी आपको स्थिति बताऊँ तो आप खुद देख सकते हो। ये घर था उस लड़के का, बब्बू कुमार जी का। आप खुद सोच सकते हो कि कितना उसके पास पैसा होगा जो आज तक इसको रिपेयर नहीं कर पाए। और ये बब्बू कुमार जी ये अपनी छत टूटने के बावजूद भी ये बुनियाद तैयार करके गए थे और उनकी सोच थी कि कुछ सालों में इधर अपना घर बनाएंगे। लेकिन उनकी ऐसी परिस्थितियों में मौत हो गई कि आपको बताऊं, यही जो मशीन दिखाई दे रही है, इसी जगह इस मशीन में कुछ करंट आने से, और वो इधर काम कर रहे थे अपना घास फूस का अपने जानवरों के लिए, और इधर ही उनको करंट लगने से उनकी मौत हो गई। मौत भी जब हुई तो बब्बू जी के साथ उनका बेटा भी था, दोनों इधर ही काम कर रहे थे। लेकिन बब्बू जी तो इस दुनिया में नहीं रहे उस करंट के बाद, लेकिन उसका बच्चा भी कई दिनों बाद हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करने के बाद वो लड़का बच गया, लेकिन बब्बू जी नहीं बच पाए। आप एक गाय रखी है, कबूतर रखते थे, बस यही एक छोटा सा साधन था इनका कमाई का। लेकिन जो छोटा सा साधन भी था वो भी आज की डेट में नहीं रहा, क्योंकि जब घर के मेन मेंबर थे कमाने वाले वो ही नहीं रहे, तो आप खुद बिलीव कर सकते हो कि इस घर की आज की डेट में क्या हालात होगी। और बब्बू जी की डेथ शायद लगभग 1 साल हो चुका, और 1 साल के बाद आज इस घर की कंडीशन देखो। इस महंगाई वाले दौर ने आज की डेट में इस घर की कमर तक तोड़ के रख दी है। बब्बू जी के जाने के बाद आज ये परिवार, इस परिवार के पास शतक नहीं है। बब्बू जी के 2 लड़के हैं, जो कि एक 8th में और एक 10th में पढ़ रहा है। आज के महंगाई भरे दौर में छोटे बच्चों को पालना, पढ़ाना, लिखाना बहुत मुश्किल है, और इनके तो फिर भी बड़े बच्चों को पढ़ाना लिखाना आप खुद आइडिया लगा सकते हो कैसे संभव होगा या कैसे मैनेज करते होंगे। फैमिली के पास अपना घर तो नहीं है, जो किसी और के घर में रह रहे हैं। मैं अभी आज की डेट में जहाँ रहते हैं, मैं उस थोड़े से घर की कंडीशन आपको बताता हूँ। अगर आप देखो तो ये उनका रूम है,
इसी रूम में ही सोते हैं, रहते हैं, इसी रूम में ही खाना खुना बनाते हैं। आप खुद इस घर की कंडीशन देख सकते हो, खाली डब्बे पड़े हैं। ये देखो कितनी दाल है। किसी भी घर में या किसी को ऐसा शौक नहीं होता कि घर में डब्बे रखे हो और डब्बों में कुछ ना हो। क्या नाम है आपका? अंजू बहन जी ये बताओ कि जो आपके पति की कितनी देर पहले डेथ हुई और कैसे हुई? 7 महीने हुई है करंट के नाल हुई मशीन। अच्छा, मतलब मशीन के साथ हुई है, बिजली का करंट लगने से। और बहन जी आपके पति क्या करते थे? बस घर ही लेबर का काम करते। अच्छा, मतलब एक लेबर का काम करते थे और घर का जो मेन कमाई का साधन था वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड था। अच्छा बहन जी आपके पास ज़मीन कितनी है? 1 कनाल 1.5 कनाल ही है। इनके पास सिर्फ लगभग 1.5 कनाल ज़मीन है। 1.5 कनाल ज़मीन को उपज करने के लिए गेहूँ चावल की बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो आप खुद देख लो कि 1.5 कनाल में कितना खर्चा करते होंगे और कितना कुछ निकलता होगा। मेरे आइडिया में 1-2 महीने का ही राशन निकलता होगा, वो भी चावल और गेहूँ। तो आपके पति के जाने के बाद आपका क्या कमाई का साधन है और मतलब कैसा गुजारा कर रहे हो आप? कोई साधन नहीं है, को गाँव है वैसे उधर 2-4 किलो दूध होंगे जेठा। इनका अभी कमाई का साधन एक गाय रखी हुई, उसी को पालते हैं, उसी को जो दूध बेचते हैं, वो एक छोटा सा कमाई का साधन है। तो बहन जी हमारे अलावा किसी और ने हेल्प की है इधर किसी ने? कि आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में हैं? 10वीं है 8वीं होगी। तो फिर अभी इनकी पढ़ाई का खर्चा, जैसे अभी कुछ दिनों बाद एडमिशनें हो रही हैं, तो फिर ये कैसे मैनेज कर रहे हो आप? ऐसा तो है नहीं कुल कोई भी, वैसे एडमिशन है पिछला भी बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया। ये जो बैलेंस बोल रहे हो, ये कहाँ का बैलेंस है, किसको देना या किसकी बात कर रहे हो आप? स्कूल की। आपके सामने अप्रैल महीना शुरू हो गया और आज लगभग 4-5 तारीख है। हर एक स्कूल में एडमिशनें हो रही हैं और इनका कहना कि स्कूल में अभी तक पिछला बैलेंस नहीं दे पाए, तो एडमिशनें कैसे कराएंगे? बच्चे क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा। हाँ, सोनू जी कौन सी क्लास में हो? 10th। 10th में। तो आपके भाई का क्या नाम है? अजय शर्मा। हाँ, अरे सोनू जी आप कौन से स्कूल में हो? MSM महाराजन सूर्यमल कहाँ पे है जी? बंगला। सोनू जी आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कतें तो बड़ी हैं, क्या करूं। हर एक के बच्चे के जीवन में उनका रियल हीरो उनका फादर होता है, लेकिन जिन बच्चों के रियल हीरो ही इस दुनिया में ना हो तो दिक्कत तो भाई आती है। अंकल जी आप भी इसी गांव के हो? हाँ, मैं भी साथ ही फतेहपुर सलारियाँ कैंपा हमारा, ये पुराना गांव है फतेहपुर सलारियाँ। तो हमारे पास ही रहते हैं, हम भी इधर ही हैं। बाकी इनकी बहुत मुश्किल हालात हैं इस टाइम। तो जो है रवि कुमार ने जो संस्था चलाई हुई है, तो हमें भी सुना पता चला गया रवि कुमार आ रहा है इधर इनकी हेल्प के लिए, तो हम चलो देखते हैं। तो हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि जो गरीब परिवार है, कोई जिसका कोई साधन नहीं, उनकी हेल्प के लिए बहुत अच्छा इन्हें संस्था बनाई हुई है अपनी आपस में लड़कों ने रल मिल के। तो जो किसी को मदद करते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। और ये जो अंकल जी ने बोला, इसका पूरा श्रेय हमारे मोटिवेट ग्रुप को जाता है, क्योंकि हमारे मोटिवेट ग्रुप के साथ देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं। हमारे मोटिवेट ग्रुप के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लोगों की वजह से ही आज हम इस घर की हेल्प करने जा रहे हैं। तो अंकल जी जो इस बब्बू कुमार जी की डेथ हो गई है, ये कैसा लड़का था और इनका पहले माहौल कैसा था और आज की डेट में इस घर की क्या कंडीशन है? ये बब्बू कुमार जो है दिहाड़ी लगाता था अपनी, और दिहाड़ी कभी नहीं तोड़ता था और बहुत ईमानदारी से काम करता था। हर आदमी इसको शौक से काम पर भी लगा लेते थे और अच्छी दिहाड़ी भी इसको मिल जाती थी। उसके बाद इसने गाय वगैरह रखी हुई थी, वही दूध दे देता था, घर का पालन पोषण इसका अच्छा चल रहा था। अभी तो इसको बेटों को बाहर की आमदन तो कोई है नहीं, बस गाय का ही जो दूध 2-4 केजी देते हैं तो इससे इनका गुजारा चलता है। तो ना तो अभी स्कूल की पढ़ाई इनकी हो रही है, जहाँ होएगी तो बहुत मुश्किल से, और कोई साधन तो इनके पास बेचारों के पास है ही नहीं। इस घर की कंडीशन देख के हमारे मोटिवेट ग्रुप ने डिसीजन लिया कि इस परिवार की 10,000 की हेल्प की जाए
और ये हमारी 10,000 की हेल्प चेक के थ्रू की जाएगी। और हमारी छोटी सी कोशिश है, इन बच्चों की जो एडमिशन अभी चल रही है, हम उनकी खातिर मोटिवेट ग्रुप की तरफ से 10,000 रुपया हम दे रहे हैं इन बच्चों की पढ़ाई की खातिर। और शायद जैसे हमारा मोटिवेट ग्रुप इस परिवार की हेल्प करने आया, और ऐसे ही शायद हमारी वीडियो देख के कोई देश विदेश से कोई और संस्था इस परिवार की हेल्प करे, क्योंकि हमारे देश में दानवीरों की कमी नहीं है। लेकिन अगर कोई हो सके तो इस परिवार की ज़रूर हेल्प करना, क्योंकि आपके 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो शायद आपके कुछ पैसे से इन बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए, क्योंकि इनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। स्कूल में भी पता किया और इस गांव में भी पता किया, इन बच्चों को अगर पढ़ाई प्रॉपर मिले तो शायद बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों, जैसे ये बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों को एक गरीबी की मार पड़ गई, और जो इनके सिर पे साया था इनके फादर साहब का, वो भी कुछ महीने पहले इनके सिरों से हट गया। और सभी से हाथ जोड़कर यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हो सके तो इस घर की ज़रूर हेल्प करना। भाजी इधर से लगभग 90 किलोमीटर दूर इनके मायके हैं उधमपुर में। तो बहन जी, जो आज की डेट में जो आपकी स्थिति चल रही है बहुत नॉर्मल चल रही है, तो क्या मायके की तरफ से भी कोई हेल्प आती है? नहीं, एक ही भरा मेरा वैसे ऑटो चलाता, बच्चे है 2 बेचारे, 2 गुड़ियाँ छोटी। तो बहन जी, आपके मदर फादर? मदर है, डैडी नहीं है। इनके फादर की डेथ हो चुकी है। तो बहन जी, वो जो आपके ससुराल की तरफ से कोई आपके सास ससुर? नहीं, कोई नहीं। इनकी सास और ससुर और इनके पति, अपने रियल फादर, वो भी आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है। ये किसका घर है? ये बंदे का भरा था, जेठ। उन्होंने रहने के लिए आपको दिया, जहाँ आपको ऐसे पक्का दे दीजिए आपका घर है? नहीं, रहने लग बस है। सिर्फ रहने के लिए ये घर दिया, वो भी पता नहीं कब उन्होंने वापस आ जाना और कब ये ले लेना। और इस परिवार के पास आज तक अपना घर तक नहीं है, ये दूसरों के घर में रह रहे हैं। हमारी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जो देश विदेश में बैठे हुए जो लोग, जो दानवीर लोग हैं, उन तक भी पहुँचे, ताकि कोई देश विदेश में बैठकर भी इस परिवार की सेवा करना चाहे तो कर सके। जय हिंद, जय भारत।